Dear students, today I will discuss the unfinished part. Too many people, too few trees. Moreover, the world, as we have seen, faces such threatening problems as desertification, depletion of non-renewable resources, example petrol, natural gas, helium, acid rain, loss of wild species, ozone layer depletion and the greenhouse effect. अभी वर्तमान में हम लोग बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित हैं। मरुस्थलीकरण से, अनवीकरणीय संसाधनों जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, हीलियम आदि के अत्यधिक दोहन से, अम्लीय वर्षा से जंगली जानवर कम हो रहे हैं। इससे ओजोन परत का क्षय और हरितगृह प्रभाव। आप लोग हरितगृह प्रभाव से परिचित हैं। हरितगृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन हरितगृह गैस है। A United Nations 1993 document puts it this way: population size and rates of growth are key elements in environmental change. 1993 ईस्वी का संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज इसे इस तरह रखता है: जनसंख्या का आकार और बहुत सारी वृद्धि पर्यावरण परिवर्तन में हमारे प्रमुख तत्व हैं। जनसंख्या का आकार और बहुत सारी वृद्धि पर्यावरण परिवर्तन में हमारे प्रमुख तत्व हैं। At any level of development, increased populations, increased energy use, resources consumption and environmental stress. विकास के किसी भी स्तर पर बढ़ी हुई जनसंख्या, ऊर्जा उपयोग, संसाधन खपत और पर्यावरणीय तनाव में वृद्धि करती है। ऊर्जा उपयोग में, संसाधन के खपत में, संसाधन का खपत ज्यादा होता है और पर्यावरणीय तनाव में वृद्धि करती है। So the more people the world has, the more severe these problems are likely to become. इस प्रकार बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या सभी पर्यावरणीय समस्याओं में निर्णायक योगदान देती है। सभी पर्यावरणीय समस्या में निर्णायक योगदान है बढ़ती हुई जनसंख्या का। Thus, large and rapidly growing populations make decisive contributions to all environmental problems. इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या योगदान देती है पर्यावरणीय समस्याओं में। In the long run, efforts to save the biosphere depend in part on our species' ability to roll back its numbers. लंबे समय में जीवमंडल को बचाने के प्रयास कुछ हद तक हमारी प्रजातियों की संख्या को कम करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। Yet there is a bright side to this otherwise grim tale. फिर भी इसका एक उज्जवल पक्ष है। History and common sense tell us that we can control population growth. इतिहास और सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। यही उज्जवल पक्ष है। इतिहास बताता है और सामान्य ज्ञान बताता है कि हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। The German and Swedish populations, for example, defy world trends and are actually declining. जर्मन और स्वीडिश आबादी विश्व रुझानों की अवहेलना करती है और वास्तव में घट रही है। जर्मन की आबादी और स्वीडन की आबादी घट रही है। In such
overpopulated countries like China, Thailand, and Egypt, the rate of population growth has slowed down remarkably thanks to concerted government actions. चीन, थाईलैंड और मिस्र जैसे अधिक आबादी वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर उल्लेखनीय रूप से धीमी हो गई है। ठोस सरकारी कार्यों के लिए धन्यवाद। How do these countries manage to reverse or slow down population growth? इन देशों की जनसंख्या वृद्धि धीमा करने का प्रबंधन कैसे करें? Many factors account for these remarkable declines: modernization, literacy, media campaigns, readily available family planning and contraceptives, equal economic, educational and legal opportunities for women. इन उल्लेखनीय गिरावटों के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, साक्षरता, लिटरेसी, मीडिया कैंपेन, मीडिया अभियान, रेडली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आसानी से उपलब्ध महिलाओं के लिए आसानी से उपलब्ध परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक, इक्वल इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए आसानी से उपलब्ध परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक, समान आर्थिक, शैक्षिक और कानूनी अवसर। ह्यूमन बींग्स thus know how to control their numbers. इस प्रकार मानव प्रजाति अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना जानते हैं। What they have been lacking so far is the resolve to make use of this knowledge. इस ज्ञान के सदुपयोग करने के संकल्प की अब तक उनमें कमी रही है। Let us move to another long-term problem, the state of the world's trees. अब जो है हम दूसरी समस्या की ओर देखते हैं, वनों का कटाव। Owing to rapid population growth, poverty and other factors, many third world people are forced to move into harvest, clear, burn or cultivate tropical forest. अब जो है हम लोग एक दीर्घकालिक समस्या पर विचार करते हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और अन्य कारकों के कारण तीसरी दुनिया के कई लोग फसल काटने, साफ करने या उष्णकटिबंधीय वनों की खेती करने के लिए मजबूर हैं। फसल कटाई के लिए, उसके रख रखाव के लिए तृतीय दुनिया के लोग मजबूर हैं। Thus, population pressures along with new technologies and the affluent lifestyle of some people exacerbate the problem of deforestation. इस प्रकार जनसंख्या दबाव नई तकनीकों और कुछ लोगों की असमृद्ध जीवन शैली के साथ साथ वनों की कटाई की समस्या को बढ़ा देती है। कुछ लोगों की असमृद्ध जीवन शैली से भी वृक्षों का कटाव हो रहा है। A country like Nepal has just so much arable land. नेपाल जैसे देश के पास इतनी कृषि योग्य भूमि है। So the population grows more and more people are forced to convert forests into farmlands. इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, अधिक से अधिक लोग वनों को कृषि भूमि में बदलने के लिए मजबूर होते हैं। अधिक से अधिक लोग जो है वनों को काट कर उसको कृषि भूमि में तब्दील कर रहे हैं। To satisfy Westerners' insatiable demands for hamburgers, more and more tropical rainforests in countries like Brazil are cleared and converted to pastures.
उन्हें ईंधन के लिए अधिक से अधिक पेड़ों को भी काटना पड़ता है और अमीर देशों के लोग इसके लिए दोषी हैं। The people of rich countries are also guilty. हैमबर्गर के लिए पश्चिमी लोगों की अतृप्त मांगों को पूरा करने के लिए ब्राजील जैसे देशों में अधिक से अधिक उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को साफ किया जाता है और चारागाहों में बदल दिया जाता है। Some rich people also buy mahogany furniture, newspapers and other paper products in vast quantities. कुछ अमीर लोग महोगनी फर्नीचर, समाचार पत्र और अन्य पेपर उत्पाद भी भारी मात्रा में खरीदते हैं। भारी मात्रा में बहुत सारे लोग फर्नीचर खरीदते हैं, न्यूज़पेपर खरीदते हैं। It is frightening to recall, for instance, how many trees must be felled to just produce the Sunday edition of the New York Times. उदाहरण के लिए यह याद करना भयावह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे संस्करण को तैयार करने के लिए कितने पेड़ों को काटा जाना चाहिए। तब यह सोचकर भी जो है भय लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स का जो संडे संस्करण है उसके लिए कितने पेड़ों को काटा जाना चाहिए। Many forests are also damaged by pollution, tourism, construction of houses and factories and similar practices. कई जंगल प्रदूषण, पर्यटन, घरों और कारखानों के निर्माण और इसी तरह की प्रथाओं से भी क्षतिग्रस्त हैं। कई सारे पेड़ जो है काटे गए हैं पर्यटन के कारण, घरों और कारखानों के निर्माण के लिए और इसी तरह की और भी प्रथा के लिए। Moreover, the productivity and general health of the world's forests is threatened by such things as the greenhouse effect, ozone layer depletion, airborne pollution and acid rain. इसके अलावा दुनिया के जंगलों की उत्पादकता और सामान्य स्वास्थ्य को ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत की कमी, वायु प्रदूषण और अम्ल वर्षा जैसी चीजों से खतरा है। तो जंगल को खतरा है किससे? ओजोन परत की कमी से, वायु प्रदूषण से और अम्ल वर्षा से। The deforestation crisis is not new. वनों की कटाई कोई नई समस्या नहीं है, यह पहले भी होती थी और होते आ रही है। Many earlier civilizations, including those of the Middle East, New Mexico and Easter Island, precipitated their own decline through overpopulation and deforestation. वनों की कटाई का संकट नया नहीं है। मध्य पूर्व, न्यू मैक्सिको और ईस्ट आइलैंड सहित कई वर्षों की सभ्यताओं ने अधिक जनसंख्या और वनों की कटाई के माध्यम से अपनी गिरावट का शिकार किया। न्यू मैक्सिको और ईस्ट आइलैंड सहित कई सभ्यताओं ने लगातार वृक्ष काटे और उन्होंने अपनी सभ्यता का गिरावट दर्ज की। The difference is that we are destroying our forests faster and on a larger scale than even before. अंतर यह है कि हम अपने जंगलों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और बड़े पैमाने पर नष्ट कर रहे हैं। पहले भी वृक्ष कटाई होती थी, लेकिन अब अंतर यही है कि हम बहुत तेजी से वृक्षों को काट रहे हैं। Earlier in this century, forest covered around 40% of the Earth's total land area. इससे पहले इस शताब्दी के प्रारंभ में जंगल पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 40% कवर करते थे। But by this century's end,
that figure will stand at about 25%. लेकिन इस सदी के अंत तक यह आंकड़ा लगभग 25% हो जाएगा. The destruction of forest in turn contributes to such things as the greenhouse effect. और वनों का विनाश बदले में ग्रीन हाउस प्रभाव पौधों और जानवरों की कई हजारों प्रजातियों की अपरिवर्तनीय हानि, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, नदियों और बांध की गाद, सूखे और मौसम की चरम सीमा जैसी चीजों में योगदान करता है. The destruction of forest in turn contributes to such things as the greenhouse effect, irreversible loss of many thousands of species of plants and animals, landslides, soil erosion, siltation of rivers and dams, droughts and weather extremes. भूस्खलन को मिट्टी का कटाव, नदियों और बांध की गाद, सूखे और मौसम की चरम सीमा जैसी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है वनों की कटाई. For instance, as the trees of Nepal are cut down, its topsoil is gradually being lost. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेपाल के पेड़ों के कटने पर इसकी ऊपरी मिट्टी धीरे धीरे नष्ट हो रही है. And its rains are likely to cause devastating floods in India and Bangladesh. और भारत में और बांग्लादेश में विनाशकारी बाढ़ आने की संभावना है. नेपाल के पेड़ों के कटने से उसकी ऊपरी मिट्टी धीरे धीरे नष्ट हो रही है और नेपाल में बारिश से भारत और बांग्लादेश में विनाशकारी बाढ़ आने की संभावना है. The eventual consequences of massive and ongoing deforestation are uncertain, but they are likely to damage the quality of life on Earth, reduce the number of life forms that share the planet with us. बड़े पैमाने पर और चल रहे वनों की कटाई के अंतिम परिणाम अनिश्चित हैं. इसका परिणाम क्या होगा? वनों की कटाई अंधाधुंध हो रही है तो इसका परिणाम क्या होगा यह अनिश्चित है. बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. लेकिन वे पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकते हैं. एंड हैम्पर द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर टू सस्टेन लाइफ. हमारे साथ ग्रह को साझा करने वाले जीवन रूपों की संख्या को कम कर सकते हैं. मनुष्य के साथ जो और प्राणी हैं, हाथी, ऊंट, गधा, चिड़िया, रेप्टाइल्स, सरीसृप, स्तनधारी और भी जो प्रजाति हैं उन पर नुकसान मंडरा सकता है, खतरा मंडरा सकता है, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है. Humanity can continue to fell trees, cross its fingers and hope for the best. मानवता पेड़ों को गिराना जारी रख सकती है और अपनी हदें पार कर सकती है एंड होप फॉर द बेस्ट और बेहतर कल की आशा कर सकती है. और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. और या अपने भविष्य को रोक सकती है और वनों की कटाई को बंद कर सकती है, या तो उस पर निर्भर है या तो जो है पेड़ों को गिराना जारी रखे, हदें पार कर दे, हदें पार करके जो है बेहतर की उम्मीद करे, या फिर उसके पास ऑप्शन है कि वनों की कटाई को बंद करे और बेहतर भविष्य की नींव डाले. धन्यवाद.